Okay, so today we are going to start with 360 degree feedback. 360 degree feedback जो है, this is a performance appraisal mechanism. We have studied about different types of performance appraisal. Performance appraisal के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है. That is, means it's a process, performance appraisal, or if I use an exclusive term, then we say it performance management system. में अगर पूरी तरह से define करूँ तो वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता है. सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में हमने क्या देखा है कि परफॉर्मेंस को एक इंडिविजुअल जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है तो उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको इनिशियली उसको गाइड करना पड़ता है, टारगेट सेट करना होता है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दी जाती है, एंड देन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन. सो परफॉर्मेंस अप्रेजल is just a part, or I can say it's just a single process in the whole performance management system. अगर आप पूरी तरह से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को ले लो तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत बड़ा साइकिल है. तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो कि बहुत बड़ा साइकिल है, उस साइकिल का एक छोटा सा प्रोसेस है परफॉर्मेंस अप्रेजल. क्योंकि अप्रेजल तो एकदम मतलब फीडबैक के पहले वाला आ गया ना. जब भी हम कोई एक्शन देंगे उसके पहले वाला सिस्टम मैंने एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन के लिए पहले बच्चों को पढ़ाना होता है. वैसे ही जब हमारे एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में हम क्या करते हैं, जब एक एम्प्लॉय हमारे यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो हम उसको पहले समझाते हैं कि व्हाट आर योर जॉब डिस्क्रिप्शंस, व्हाट आर योर जॉब रोल्स, व्हाट एन इंडिविजुअल इज एक्सपेक्टेड, मीन्स व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट फ्रॉम एन इंडिविजुअल. सो सारी डिटेल्स समझाई जाती है उसको. तो पहले इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, टारगेट सेट की जाएगी, डिफाइन की जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर आप काम करोगे, फिर अप्रेजल होगा. सो अप्रेजल इज जस्ट अ प्रोसेस इन द फुल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. तो 360 डिग्री फीडबैक जो है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड इट्स अ मेजरमेंट मेथड. यहाँ पर भी आपको मेजर किया जा रहा है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो. तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल, अप्रेज करना, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमें पहले ही पता चल जाती हैं कि कहाँ पे ट्रेनिंग नीड्स की ज़रूरत है, ट्रेनिंग गैप एनालिसिस वहाँ पे कर लेते हैं. टारगेट अगर फुलफिल नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, वेदर देयर इज ओनली अ ट्रेनिंग गैप और अनदर मोरल मोटिवेशन, वो जो बिहेवियरल इश्यूज हैं वो भी हैं. सो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है. जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं ना तो सिर्फ ये तो नहीं देखना ना कि सिर्फ परफॉर्मेंस को अप्रेज किया, हम उसके संग संग देखना होता है कि इसकी कंपनसेशन क्या होगी, फिर गोल सेटिंग, नेक्स्ट गोल भी सक्सेशन में आप देखोगे गोल सेटिंग भी होती है, गोल भी इंक्रीज किया जाता है या एनहांस किया जाता है अकॉर्डिंगली. जहाँ पे गैप एनालिसिस है, ट्रेनिंग गैप जहाँ पर है वहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है वो दी जाती है. उसके बाद आ जाता है आपका सक्सेशन प्लानिंग, वो भी आपके अप्रेजल के ऊपर होती है. अगर आपका प्रमोशन होगा, आपके पहले वाले जो हैं, आपके जो सीनियर है उनका प्रमोशन हो रहा है, तो आपके लिए भी एक स्पेस हो रही है कि आप उसका सक्सेसर बनो. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है या नहीं लेना है. सो दिस इज ऑल अबाउट मतलब अप्रेजल. अभी 360 डिग्री अप्रेजल में क्या होता है, जब हम लोग 360 डिग्री अप्रेजल की बात करते हैं, यहाँ पे पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब मुझे सारे एक एक इंडिविजुअल बीच में है और जब हम अप्रेज कर रहे हैं तो जितने भी एस्पेक्ट हैं from multi-angle, we use multi-angle or we can say a multi-rater feedback is used here. 360 डिग्री फीडबैक में ये नहीं है कि सिर्फ मेरा सीनियर है, मेरा सबऑर्डिनेट मुझे रेट कर रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा एकदम मल्टी रेटर, एवरीवन फ्रॉम मल्टी एंगल, मतलब मैं बीच में हूँ और मुझे जो जो जिस जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अप्रेज करना चाहिए उस सारे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अप्रेज किया जा रहा है. आइदर वो बिहेवियरल हो, मेरा प्रोडक्टिविटी हो, क्वालिटी हो, कंज्यूमर फीडबैक हो, ईच एंड एवरी फीडबैक हैज टू बी रिकॉर्डेड है. Now, history of 360 degree feedback. 360 degree feedback was first introduced by the German military, which gathered feedback to evaluate its performance from different sources during the World War II. During this time period, others explored and developed the usage of multi-rater feedback via टी ग्रुप और सेंसिटिविटी ट्रेनिंग. यहाँ क्या बता रहा है, 360 डिग्री फीडबैक वाज फर्स्ट यूज इन जर्मन मिलिट्री. जर्मन मिलिट्री में ही यूज हुई थी, जहाँ पे सारे परफॉर्मेंस की फीडबैक कलेक्ट की गई थी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2. उस टाइम में हमने ये ओबी में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी स्टडी किया है टी ग्रुप या सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, जहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं कि ग्रुप में लोगों के एक दूसरे के प्रति रिएक्शंस कैसे हैं. दैट इज एक्चुअली द टी ग्रुप ना. टी ग्रुप जहाँ पे एक छोटे छोटे ग्रुप फॉर्मेशन हुई थी
ओबी में हमने पढ़ा था ना, जहाँ पे एक हॉल में बहुत सारे लोगों को रखा गया था उनको स्टडी करने के लिए, उनके बिहेवियरल एस्पेक्ट को। यस मैम, याद है ना? तो वहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप फॉर्म हो गए थे जिसको हम टी ग्रुप बोलते हैं। तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग क्या थी? यही है ना, उनके सेंसेस को स्टडी करना कि अल्टीमेटली बिहेवियरल एस्पेक्ट क्या है, लोग एक दूसरे के प्रति कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए एक ग्रुप में एक आदमी मे बी ए जेल विद बी इन अ प्रॉपर वे, ए और बी बहुत अच्छे से उनका एक बिहेवियरल एस्पेक्ट आप देख रहे हो, बहुत अच्छे से लोग मिलजुल रहे हैं, बट ए और सी अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, रैदर बी और सी कैन कोऑर्डिनेट वेल। तो ये जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स का एक दूसरे के प्रति और बिटवीन द ग्रुप्स उनका जो एक दूसरे के प्रति बिहेवियर्स हैं, इसको ही हम लोग स्टडी किए थे सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में। In the 1950s, SO Research and Engineering Company used this survey, and thereafter the usage of 360-degree feedback got popularized, and by the 1990s, most of the human resources and organizational development professionals become aware of the concept and its utility. तो धीरे धीरे अभी 1950s के बाद, ये 1950s के बाद ये सारे रिसर्च आने लगे, डिफरेंट कंपनीज ने ये सर्वे को यूज किया, टी ग्रुप एंड सेंसिटिविटी, और फिर यूसेज ऑफ 360 डिग्री फीडबैक पॉपुलराइज, मतलब धीरे धीरे 360 डिग्री फीडबैक का मैकेनिज्म भी यूज होने लगा। The major problem faced was manual collection and the collation of the feedback, including complex, lengthy calculation. Problem कहाँ आ रही थी? एक उस टाइम में कंप्यूटर्स ज़्यादा थे नहीं, तो एक मैनुअल कलेक्शन एंड द कलेक्शन ऑफ द फीडबैक जो डिफरेंट लोगों से हम लोग लेते थे उसमें प्रॉब्लम्स होती थी, और कैलकुलेशंस भी बहुत लेंदी होते थे। दिस वाज बर्डनसम एंड लेड टू डिससैटिस्फैक्शन अमंग द प्रैक्टिशनर्स एंड आल्सो ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द कमिटमेंट ऑफ रिसेप्शन। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डनसम था, सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था, काम में जब भी प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा डिससेटिस्फैक्शन आने लगी, काम अच्छे से नहीं होगा, डिससेटिस्फैक्शन, वही उस टाइम भी हुआ। Multi-rater feedback gained popularity due to the use of the internet in conducting web-based surveys. Atkin and Wood, 2002, and researchers. Today, more than one-third of the US-based company use one or another type of multi-rater feedback. Bracken, Timmock and Church, 2001. Now, अभी धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि multi-rater feedback धीरे धीरे popularize हुआ due to more and more usage of computers and पॉपुलराइजेशन ऑफ दिस इंटरनेट। कंप्यूटर और इंटरनेट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के कारण 360 डिग्री फीडबैक अगेन केम इनटू पिक्चर। मतलब इट इज़ नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, द 360 डिग्री फीडबैक इज़ नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट। हम देख पा रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में उस टाइम से ही हम डेटा कलेक्ट करते थे, और फिर सेंसिटिव ट्रेनिंग आई, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग आने के बाद ही 1950s के बाद 360 डिग्री फीडबैक को एम्फसाइज किया जाने लगा एज मल्टी रेटर असेसमेंट। बट फिर इतनी ज़्यादा कंप्यूटर्स वगैरह नहीं थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी, दैट इज वाई इट वॉज नॉट यूज प्रॉपरली। सो अगेन इट केम इन टू पिक्चर वंस द कंप्यूटराइजेशन स्टार्टेड एंड देन इंटरनेट बिगन वेरी पॉपुलर। So now we have to understand the concept of 360 degree feedback step by step, एकदम easily हम लोग समझेंगे अब। 360 degree feedback is also called multi-rater assessment, multi-source assessment और multi-source feedback। सिंपल सी बात है, दिस इज अ multi-rater assessment, क्योंकि बहुत सारे रेटर लोग इसको असेस कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल को बहुत सारे लोग मिलके रेटिंग कर रहे हैं, राइट, और सोर्सिंग भी बहुत सारा हो रही है, और बहुत सारे लोग फीडबैक भी दे रहे हैं, तो डिफरेंट नाम से हम लोग यूज करते हैं। इन 360 डिग्री फीडबैक एन एम्प्लॉय इज अप्रेज्ड बाय हिज सुपीरियर्स, peers, subordinate and other related to his job. The 360 degree feedback appraisal hence is a multi-rater assessment and feedback system. Assessment system 360 degree assessment obtains information from different people who are in direct contact and having knowledge of an employee's performance, such as peers, customers, both internal and external, and subordinate as well as supervisor and the employee. ये हमें पहले भी पता है कि 360 डिग्री फीडबैक का मतलब ही है कि एक इंडिविजुअल बीच में है, और उससे रिलेटेड जो जो लोग हैं वो सारे लोग से ही हम लोग फीडबैक लेते हैं। आप अगर काम कर रहे हो, आप एक कोई पोजीशन में हो, तो आपके जो पियर्स हैं, दैट इज योर कलीग, आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स, आपके कस्टमर्स, वो आइदर इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। इंटरनल मतलब मेरे रिलेटेड कलीग्स वगैरह ही होंगे, और एक्सटर्नल तो बाहर के कस्टमर्स जो हैं, तो मेरे से रिलेटेड आइदर वो मेरा क्रेडिटर हो, मेरा सप्लायर हो, मेरे कस्टमर्स हों,
मेरे एम्प्लॉयज़ हों, मेरे जूनियर्स हों, एवरीवन हूएवर इज रिलेटेड विथ मी, मुझे उनसे प्रॉपरली कोऑर्डिनेट, मतलब उनके सारे रिपोर्ट्स मुझे कलेक्ट करने हैं। क्योंकि एक एस्पेक्ट को यहाँ पे हम लोग स्टडी नहीं कर रहे, हम लोग सारी एस्पेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं। प्रोडक्टिविटी से क्वालिटी आ रही है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन आ रहा है, लॉन्ग टर्म रिलेशन कैसा है, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, ट्रेनिंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, तो हर एक पर्सपेक्टिव पे ध्यान देना हो रहा है हमारा। What defines 360-degree feedback? As systematic collection of performance data and feedback of an individual or group derived from a number of stakeholders. Stakeholder feedback is usually received by a nodal agency like HR department, which compiles the data, present the same, which become the basis for developmental counseling. 360-degree feedback of assessment provides equal opportunity to evaluate the efforts of the top manager or managers, their skills, talents, behavioral trait, values, ethical standard, temperaments, loyalty in running a company effectively. देखिए यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ों को, सारे एफर्ट्स को इवेल्युएट करते हैं, सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, सारी चीज़ें इवेल्युएट हो रही है। इट फोकसेस ऑन द इंट्रिंसिक क्वालिटीज ऑफ द मैनेजर as well as his capacity to lead. It also gives feedback to all, assesses on their styles and better understanding of their strengths and weakness. पर्पस ऑफ 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम। नाउ पर्पस क्या है, 360 डिग्री फीडबैक का पर्पस क्या है? हमें पता है, हमें क्लियर पता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट करते हैं ना, तो मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक गोल है। उस गोल को फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन वाइड डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड। जब हम लोग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई टारगेटेड जोन नहीं है या टारगेटेड डिपार्टमेंट नहीं है कि हमें इसको ही डेवलप करना है, तो सारे एस्पेक्ट को डेवलप करना है। टीक्यूएम की बात जब हम करते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, सो इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन वाइड इनिशिएटिव टू एनहांस द प्रोसेस ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, इजंट इट? ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ एक स्मॉल प्रोसेस को हम डिफाइन करते हैं या एक छोटे से प्रोसेस को हम डेवलप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वैसे ही 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम है। जब हम 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम की बात करें, तो मेरा मेन पर्पस है कि अपने एम्प्लॉय को सारे एस्पेक्ट्स पे डेवलप करना। उसको कहाँ कोचिंग की ज़रूरत है, कहाँ ट्रेनिंग की, कहाँ डेवलपमेंट प्रोग्राम, आइदर वो टेक्निकल ट्रेनिंग हुआ, लीडरशिप ट्रेनिंग हुआ, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या बिहेवियरल ट्रेनिंग, जो भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। देखिए एक्चुअली आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हो, जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कोई भी पोजीशन को ले लें, तो वहाँ पे स्टैग्नेंसी नहीं आनी चाहिए, उसको धीरे धीरे करके डेवलप करना, ऊपर की तरफ जाना है। तो ऊपर की तरफ जाने के लिए जो भी रिक्विजिट स्किल है दैट नीड टू बी डेवलप, वो डेवलपमेंट करनी है या क्या डेवलपमेंट करनी है वो पता कैसे चलेगा? उसको पता करने के लिए ये 360 डिग्री मैकेनिज्म है। 360 डिग्री फीडबैक से क्या हो रहा है, मुझे सारे एस्पेक्ट को समझ में आ रहा है। हो सकता है एक इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी इज एट द हाईएस्ट लेवल, बट उसके बिहेवियरल कुछ इश्यूज हैं, या हो सकता है ही इज नॉट हैविंग अ वर्क लाइफ बैलेंस। This is also a very important aspect and HR must consider this aspect of an employee as well. हो सकता है कि उसकी जो वर्क लाइफ बैलेंस है दैट इज नॉट प्रॉपरली डन और नॉट मेंटेन प्रॉपरली। तो जब वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है तो इन लॉन्ग रन वो धीरे धीरे उसकी डिप्रेशन में आएगा और फिर उसके काम में इफेक्ट होगा। तो वो एक अच्छा पोजीशन में जो प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव एम्प्लॉय, वो धीरे धीरे अगर छोड़ देगा तो उसका बैकअप क्या हो? तो हमें तो कोशिश करनी है कि हमारा एम्प्लॉय जो वो डिप्रेशन में जाए ना। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को देखना है कि वो डिप्रेशन में ना जाए, तो उसको भी मेंटेन करना है, उसकी क्वालिटी को इन्हांस करना है, क्वालिटी को मेंटेन करना है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना, ध्यान में रखने के लिए हमें करना क्या है, हमें कोशिश करनी है सारा फीडबैक लेने की। London and Beatty 1993 suggests the rationale of 360 degree feedback as follows. अब 360 degree feedback का प्रॉपर यहाँ पे रैशनल दिया गया है। 360 डिग्री फीडबैक कैन बी पावरफुल organizational intervention as it increases awareness of leader behavior, work unit results and customer expectation and also effectiveness। मतलब क्या हो रहा है, हमें पूरी तरह से 360 डिग्री फीडबैक से ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इंटरवेंशन टेक्निक मिल गया, दैट इज हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन इंटरवेन, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इंटरवेन करेगा, वो किस तरीके से, कहाँ पे कौन सा लीडर बिहेवियर ठीक है नहीं है, ये सारी चीज़ों को चेक करेगा। It understands the complexity of management and the importance of inputs from various sources. Managers should not access behaviors that cannot be observed, as all behaviors may not be fully visible to manager.
360-degree feedback calls for attention to certain important performance dimensions, increases employee participation in leadership development and work unit. Initially, a 360-degree feedback system was only developmental and was mainly confined to management and career development, but was later shifted to performance appraisal and other administrative application. पहले क्या होता था, इट वॉज ओनली डेवलपमेंटल, करियर डेवलपमेंट के एस्पेक्ट पे हम लोग देते थे, बट अभी 360 डिग्री परफॉर्मेंस सिस्टम is now used as a performance appraisal technique. More than 90% of the Fortune 1000 companies have implemented some form of this system for career development, performance appraisal or both. तो अभी देखा जा रहा है कि this is common. 360 degree performance system is used in most of the Fortune company. 360-degree feedback system as are usually used in one of the following two ways. देखो, either it is used as a developmental tool मतलब क्या, एक इंडिविजुअल को डेवलप करने के लिए, तो डेवलप करने के लिए मुझे पहले उसको समझना पड़ेगा ऑन अ मल्टी एस्पेक्ट, मल्टी एंगल से हम उसको पहले समझ रहे हैं। तो मल्टी एंगल से उसके स्ट्रेंथ हो सकता है, आपके स्ट्रेंथ मुझे पता है बट आपकी वीकनेसेस मैं नहीं जानती हूँ, आपके कोई और कलीग है वो आपकी वीकनेसेस जानती है, तो वो आपकी वीकनेस को बताएंगे। तो इससे क्या होता है, एक आदमी के स्ट्रेंथ और वीकनेस सारी चीजें पता चलती है। तो कहाँ पे डेवलपमेंटल गैप है, कहाँ पे ट्रेनिंग गैप है, जो गैप एनालिसिस करके हम ट्रेनिंग देंगे, डेवलपमेंट करेंगे, so that he or she can excel in their job. As a performance appraisal tool, this is another aspect. परफॉर्मेंस अप्रेजल टूल के रूप में तो यूज होता ही है, क्योंकि आपने कैसी परफॉर्मेंस की है वो हम डिफरेंट एस्पेक्ट से स्टडी कर रहे हैं ना, इसलिए परफॉर्मेंस अप्रेजल टूल। श्रावंती समझ में आ रहा है, मैं ज्यादा स्पीड में तो नहीं जा रही हूँ ना? अच्छा चलो ठीक। पर्पस फॉर 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम। नाउ 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम का पर्पस क्या है? एक हो गया डेवलपमेंटल, एक हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव। डेवलपमेंटल इज मेनली फॉर द इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअल को फीडबैक दे रहे हो, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जान रहे हो, उसके परफॉर्मेंस रिकॉग्नाइज कर रहे हो, गोल आइडेंटिफाई कर रहे हो, इवेल्युएट कर रहे हो कि क्या अचीवमेंट मीन्स व्हाट आर दी गोल्स यू हैव, आपने कितना अचीव किया है, ट्रेनिंग नीड्स आइडेंटिफाई करना, ट्रेनिंग नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एवरीथिंग, ये हुआ डेवलपमेंटल। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में हुआ आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो जाता है, एचआर को जैसे डॉक्यूमेंटेशन करता है, प्रमोशन डिसीजन लेना होता है, प्रमोशन कितनी देनी है, सैलरी कितना बढ़ाना है, ट्रांसफर हुआ, फिर सिलेक्शन प्रोसीड्योर कितना वैलिड सही था, लीगल एप्लीकेशंस, इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है, और फिर हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का मेन प्रोसेस है वो सारी चीज़ें। अब आ गया माइग्रेशन फ्रॉम डेवलपमेंट टू परफॉर्मेंस। Fortunately, a number of organizations have been able to successfully use 360-degree feedback for development and then began using it for appraisal purpose at a later date. मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन ने 360 डिग्री फीडबैक को यूज किया डेवलपमेंट के लिए और फिर उसको अप्रेजल पर्पस के लिए रख दिया। वंस द ऑर्गेनाइजेशन बिकम मोर अडेप्ट at giving and receiving feedback when using 360 degree feedback for the first time, implementing a process for personal development during the first year and progressing towards use of performance appraisal in the following years generally provide a better long term result. The speed at which an organization moves from using 360-degree feedback for development to performance appraisal is largely dependent on the organization culture and employees' openness to feedback. देखिए, ये जो 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम है, ये पूरी तरह से डिपेंडेंट है फीडबैक के ऊपर। ना फीडबैक हैज़ टू बी जेन्युइन, फीडबैक जेन्युइन होनी चाहिए ना, नहीं तो फीडबैक जेन्युइन अगर नहीं होगी तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर आप प्रॉपर फीडबैक नहीं दे रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। और फीडबैक लेना और देना दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक एम्प्लॉय समझे कि प्रॉपर फीडबैक देना कितना इंपॉर्टेंट है एंड प्रॉपर फीडबैक रिसीव करना कितना इंपॉर्टेंट है, दोनों ही। तो फीडबैक जब फेयर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और स्मूथ होगा, इट बिकम वेरी ईजी, और ये डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के ऊपर। ऑल्दो 360 डिग्री फीडबैक कैन बी यूजफुल for both development and administrative purposes, most companies start with an exclusive focus on the development.
मैक्सिमम कंपनीज क्या करती है, उनका मेन फोकस होता है डेवलपमेंट के ऊपर. इफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ ओनली डेवलपमेंटल फीडबैक एंड डज नॉट लिंक इट विथ compensation and promotion, then employees will become accustomed to the processes and will likely value the input they get from various parties. Now, so normal सी बात होती है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है सिर्फ डेवलपमेंटल फीडबैक यूज करता है डेवलपमेंट करने के लिए और उसको लिंक नहीं करता विद, तो एम्प्लॉयज लोग क्या करते हैं, उसको जस्ट ऐसे ही मतलब इनपुट के रूप में उन लोग यूज कर रहे हैं, बट उसको फर्दर इंक्रीज करने की कोशिश नहीं कर रहे, अपने डेवलपमेंट करने की कोशिश नहीं करते. जब भी कोई चीज को आप रिवॉर्ड के संग जोड़ देते हैं तो क्या होता है, लोगों को बहुत इंटरेस्ट आ जाता है, नहीं रिवॉर्ड के संग जुड़ा हुआ है, डेवलपमेंट इज रिलेटेड विथ माई रिवॉर्ड, तो हमें उसमें और भी ज्यादा हम उस पर एफर्ट देते हैं. 360-degree feedback dimension. 360-degree feedback targets at providing clear information for professional development in a manner that motivates individual. Major assessment dimension include communication and competencies including planning, feedback on other person's perception of an employee, skills including recalling, listening and goal setting, teamwork, behavioral and leadership effectiveness, manners and capabilities, specific behavioral changes leading to enhanced effectiveness, talents, behavioral traits, values, ethical standard, temperaments, loyalty, कस्टमर फोकस एक्सेट्रा. इसका मतलब क्या है, ये क्या क्या फीडबैक जो डायमेंशन है, किस किस चीज़ों को लेकर फीडबैक देनी है. कम्युनिकेशन हो गई, आपकी कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसीज क्या है, एम्प्लॉयज़ की परसेप्शन क्या है और अदर लोगों की भी परसेप्शन क्या है आपके बारे में, आपकी रिकॉलिंग, लिसनिंग, गोल सेटिंग, टीम वर्क या बिहेवियरल कैपेबिलिटीज बोलिए, मैनर्स एंड कैपेबिलिटीज बोलिए, स्पेसिफिक बिहेवियरल चेंजेस लीडिंग टू एनहांस्ड इफेक्टिवनेस. देन वी टॉक अबाउट टैलेंट्स, आपके बिहेवियरल ट्रेट्स क्या है, वैल्यूज क्या है, एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, ये सारी चीजें हो गई. दिस वाज ऑल अबाउट 360-degree फीडबैक डायमेंशन. ठीक है ना. 360-degree फीडबैक, इसकी बेनिफिट्स क्या है. नो, अभी तक हमने पढ़ा है 360 डिग्री के बारे में, हमें समझ में आ ही रहा है कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या आ जाती है, हम इंडिविजुअल्स गोल को ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ आराम से अलाइन कर सकते हैं विद अ पॉजिटिव बिहेवियरल चेंज. हमारी कोशिश ही रहती है ना, सबऑर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल गोल टू द जनरल गोल. ऑर्गेनाइजेशन का एक जनरल गोल है, उस गोल के अंदर ही हमारा सबऑर्डिनेट गोल होना चाहिए, राइट. Helps in identifying cross-organizational developmental needs by comparing aggregated scores in different competencies with the competencies that are needed by a successful organization. Helps where the organization is implementing major change such as merger, acquisition or strategic realignment. Supports team building by emphasizing on the importance of feedback from co-workers. Improve the bonding between the employees and the organization and lessens biases and prejudices as feedback is collected from many persons, which encourages credibility of the performance appraisal system. Emphasizes on removing seniority and hierarchical based system by developing a workplace where everybody can contribute. ये कुछ बेसिक फीडबैक है या बेसिक आप समझ लो इसका एडवांटेजेस है. आज हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में बढ़ेंगे.